छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इतना धीरे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा जोर से बोलिए, जुनून के साथ बोलिए, पूर्ण समर्पण के साथ बोलिए। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सर्वप्रथम पुणे नगरातील सर्व मान्यवरांना, मातृशक्ती आणि उपस्थित राष्ट्रभक्त बांधवांना माझा सहस्ने नमस्कार। आप सभी इस बात को जानते हैं कि आज सनातन धर्म के लिए एक बहुत विशेष पर्व है। आज गुड़ी पड़वा भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक दिवस भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म दिवस भी है, इस सृष्टि का स्थापना दिवस भी है, नवरात्र का पहला दिवस भी है, आर्य समाज का 151वां स्थापना दिवस भी है, संत तुकाराम जी का आत्मसमर्पण दिवस भी है। इतने सारे पर्व आज पड़े हैं, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सारे ही पर्वों की देना चाहता हूं। मंच पर आसीन जितने भी राष्ट्रभक्त महानुभाव यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि वे भी यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, बड़े लोग हैं, बालक हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज विक्रमी संवत 2083 हम लोग मना रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। नव वर्ष के नाम पर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में 70 से ज्यादा कैलेंडर है। जो सबसे वैज्ञानिक कैलेंडर दुनिया के अंदर माना जाता है वो भारतीय कैलेंडर माना जाता है, और उसी भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज हमारा नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात ये है कि दुनिया में जितने भी मत चलते हैं, पंथ चलते हैं, मजहब चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, वो कितने साल पुराने हैं ये हम सब जानते हैं। अगर हम इस्लाम की जाकर के गणना करें, इस्लाम का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब का प्रादुर्भाव हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब के आने के बाद दुनिया में इस्लाम की स्थापना हुई। उसके बाद सब मुसलमान बने। मोहम्मद साहब के पिता भी मुसलमान नहीं थे, उनकी मां भी मुसलमान नहीं थी, उनके पूर्वज भी मुसलमान नहीं थे। यानी 1400 साल पहले मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म इस धरती पर आया। 2026 वर्ष पूर्व दुनिया में ईसाई संप्रदाय नहीं था। 2026 वर्ष पूर्व इस धरती पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह ने ईसाइयत की स्थापना करी, उसके बाद बाइबल आई। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया में एक भी ईसाई नहीं था। ईसा मसीह के पिता ईसाई नहीं थे, उनकी मां भी ईसाई नहीं थी। 2500 साल पहले दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध से पहले उनके पिता बौद्ध नहीं थे, बुद्ध की मां बौद्ध धर्मी नहीं थी, बुद्ध का बेटा बौद्ध धर्मी नहीं था, बुद्ध की धर्मपत्नी बौद्ध धर्मी नहीं थी, वो सारे सनातन धर्मी थे। बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था। उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी और दुनिया में बौद्ध धर्म आया। 3500 साल पहले पारसी धर्म आया, 3500 साल पहले यहूदी मत आया, 550 वर्ष पहले सिख मत आया। उससे पहले यानी टोटल 4000 5000 साल पहले दुनिया में कोई मत नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई मजहब नहीं था। यदि सब थे तो वो सनातनी थे। लेकिन मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान नहीं थे।
ईसा मसीह के पिता ईसाई नहीं थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता दशरथ भी सनातनी थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव नंद बाबा भी सनातनी थे। कृष्ण से पहले सनातन चला आ रहा है, राम से पहले सनातन चला आ रहा है, आदि काल से चला आ रहा है। लेकिन गणना करने बैठेंगे तो कब से चला आ रहा है ये दुनिया में कोई हिंदू नहीं जानता, उसको जानना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म है। आपके घर में किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, ग्रह का प्रवेश होता है, कोई पूजा होती है, नामकरण होता है, अन्नप्राशन होता है, जात कर्म होता है, चूड़ा कर्म होता है, कर्णवेद होता है, यज्ञोपवीत होता है, 16 में से 16 संस्कार होते हैं। तो घर में एक पंडित जी आते हैं और पंडित जी आकर के कहते हैं पूजा करने से पहले संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए। हर हिंदू जिसके घर में कोई शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं और पूजा करने से पहले हाथ में जल लेने को कहते हैं और कहते हैं कि संकल्प लीजिए। हमने अपने पंडित जी से कभी नहीं पूछा कि ये जो आप संकल्प करते हैं, मंत्र बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है। पंडित जी कहते हैं एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि सप्तविंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक नगरे अमुक प्रदेशे अमुक स्थाने अहम देव यज्ञ क्रियते भरत खंडे आर्यवर्तांतर्गते। ये पूरा मंत्र पंडित जी बोलते हैं, लेकिन हम कभी पंडित जी से नहीं पूछते कि पंडित जी आपने ये मंत्र बोला, इसका अर्थ क्या है। कभी पूछेंगे तो पता चलेगा पंडित जी ने ये जो पूरी गणना करी, ये पूरी गणना ही सनातन धर्म की आयु है। इस सृष्टि को, इस धरती पर ये सृष्टि का अवतरण हुए, सृष्टि का प्रादुर्भाव हुए, सृष्टि की जो आयु है, किसी भी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि ये सृष्टि कितने साल से है, तो वो बोलता है कि ये 2 अरब साल से इस धरती है, 2 अरब साल से ये पूरी सृष्टि है, 2 अरब साल से ये ब्रह्मांड है। और पंडित जी जो आए हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं एको वृंदः 1 अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ अष्टौ लक्षाणि 8 लाख त्रिपंचाशत् सहस्राणि 53,000 सप्तविंशत्याधिक शत संवत्सरे 127 वर्ष अमुक ऋतु अमुक दिन अमुक वार अमुक स्थान अमुक प्रांत अमुक नगर मैं ये कार्य कर रहा हूं। यानी पूरी गणना है। जब से पहले दिन कोई पूजा हुई होगी और आज जो पूजा हो रही है उसमें पंडित जी गणना करते जाते हैं और आगे बढ़ता जाता है। ये सनातन धर्म 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,127 वर्ष पुराना है। यानी जब से ये सृष्टि है तभी से सनातन धर्म है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, ईसाई संप्रदाय तो 2500 साल पहले आया है, बौद्ध संप्रदाय तो 3500 साल पहले आया है। लेकिन सनातन तब से है जब से ये ब्रह्मांड है, जब से ये सृष्टि है, जब से ये दुनिया है, जब से सृष्टि है तभी से सनातन है। इतना गहरा विज्ञान हमारे मंत्रों में छिपा है। हमारे पंडित लोग जानते हैं, वो आकर के मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। हम कभी भी उनसे ये नहीं पूछते कि पंडित जी आपने ये जो मंत्र पढ़ा है इसका अर्थ क्या है। हमारे सनातन धर्म में एक एक चीज अत्यंत वैज्ञानिक है, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते। जब एक महिला का विवाह होता है, महिला का जिस समय विवाह होता है वो 7 फेरे लेते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक विवाह संस्कार होता है, पंडित जी पूजा कराते हैं, पति अपनी पत्नी के गले में मंगल सूत्र डालता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है, तब जाकर के वो शादी संपन्न मानी जाती है। किसी महिला के गले में मंगल सूत्र हो तो इससे पता चल जाता है कि वो विवाहित है। लेकिन वो मंगल सूत्र क्यों डालते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का तर्क क्या है, वो हमको क्या संदेश देता है, ये कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते। अगर जानने का प्रयास करें तो आपको पता चले कि मंगल सूत्र के अंदर एक मोती काला होता है और एक मोती गोल्डन का होता है, फिर दूसरा मोती काला होता है, फिर दूसरा मोती गोल्डन होता है। एक गोल्डन एक काला, एक गोल्डन एक काला, ये पूरे मंगल सूत्र में मोती होते हैं। ये जब पति अपनी पत्नी के गले में मंगल सूत्र डालता है तो ये संकल्प होता है
कि देखो अब हम एक नए रिश्ते में बनने के लिए जा रहे हैं। इस विवाह के बाद बहुत से दिन जीवन में काले होंगे और बहुत से दिन सोने की तरह सुनहरे होंगे। हमको दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य बना करके रखना है। उस महिला के गले का मंगलसूत्र उसको ये विज्ञान देता है विवाह के समय, लेकिन हम नहीं जानते। हर चीज के पीछे विज्ञान है, हर चीज के पीछे एक तर्क है, लेकिन हमको नहीं जानना। हम अपने धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। और यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने नौजवान बैठे हैं, उनके बच्चों से, उनके पोतों से, उनकी पोतियों से अगर एक भगवत गीता का श्लोक सुन लो तो एक भी हिंदू भगवत गीता का श्लोक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता। एक भी बच्चे को 5 भगवत गीता के श्लोक नहीं मालूम। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। हमारा बच्चा हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानता, भगवान के बारे में नहीं जानता। हम खाली उसको ये बताते हैं कि मंदिर जाओ, माथा टेको और वापिस आ जाओ, मन्नत मांगो, वापिस आ जाओ। लेकिन मंदिर क्यों जाना है? मंदिर का विज्ञान क्या है? हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? ये हमारे बच्चों को नहीं पता। इसीलिए वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो बड़े होकर के किसी बड़े पद पर चले जाते हैं तो वही मूर्खता करते हैं, वही बेवकूफियां करते हैं। और इस बेवकूफी के, इस मूर्खता के, इस अज्ञानता के बहुत से प्रमाण हमको इस समाज में देखने के लिए मिलते हैं। इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है। इस्लाम में रमजान का महीना बड़ा पाक माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। 2 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक सरकारी इफ्तार का आयोजन किया, इफ्तार पार्टी करी। उसमें बहुत से मुसलमान आए, बहुत से लोग आए। रेवंत रेड्डी हिंदू है, लेकिन गोल टोपी लगा करके इफ्तार का आयोजन किया, भाषण दिया। और भाषण में रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुरान पढ़कर देश को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए मुसलमान दुआ मांगते हैं। मुझको समझ में नहीं आता कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान ना हो तो उसमें आप ज्ञान क्यों देते हैं? जो जिस विषय का एक्सपर्ट नहीं है उसी पे ज्ञान देने लगता है। जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ी वो ये कहता है कि कुरान पढ़ करके मुसलमान देश की उन्नति की बात करते हैं, दुनिया के विकास की बात करते हैं, इस दुनिया में शांति की बात करते हैं। हमको तो कहीं शांति नजर में नहीं आ रही है। माने रेवंत रेड्डी ने कभी कुरान उठा करके नहीं देखी और भाषण दे रहे हैं कुरान पे। जब आपका कुरान विषय नहीं है तो आप कुरान पर क्यों बोलते हैं? और अगर बोलना है तो पहले अध्ययन कीजिए। अगर इस्लाम और कुरान में शांति का संदेश है तो बम धमाके क्यों हो रहे हैं? अगर कुरान में शांति का संदेश है तो विस्फोट क्यों हो रहे हैं? अगर कुरान के अंदर शांति की बातें हैं तो हिंदू का नरसंहार क्यों हो रहा है? और वो कहते हैं कि कुरान पढ़ करके ये देश की उन्नति की बात कर रहे हैं। जो भारत माता की जय के नारे लगाने में भी संकोच करते हो वो भला कौन सी देश की उन्नति की बात करते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता। पढ़ना चाहिए, हिंदू को भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए और कुरान भी पढ़ना चाहिए, ताकि वो ये कह पाए कि क्या हम आपस में सामंजस्य बिठा सकते हैं अथवा नहीं बिठा सकते। पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से कुरान पढ़ें। आप अच्छे से कुरान नहीं पढ़ते, अगर आप अच्छे से कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको कभी भी माफ नहीं कर पाएगा और दोजख की अग्नि में जलाएगा और आप जहन्नुम में सड़ते रहोगे। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मना किया है किसी की कब्र पर जाकर के चादर चढ़ाने के लिए, और तुम कब्र बना बना करके लाखों वर्ग मीटर भारत की जमीन पर हजारों लाखों एकड़ भूमि इन्होंने मजारों के नाम पर कब्जा कर ली। जबकि अल्लाह कहते हैं कि किसी की कब्र पर माथा मत टेको। जब कुरान कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु
अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। तो ये भारत के मुसलमानों, तुम कब्र की पूजा क्यों करते हो? कब्र पर सजदा क्यों करते हो? कब्र का निर्माण क्यों करते हो? कब्र के नाम पर लैंड जिहाद क्यों करते हो? कब्र के नाम पर धरती पर कब्जा क्यों करते हो? भारत में 58 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी देश में कोई मकबरा नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई चादर का फंडा नहीं है। सारे चादर और फादर वाले यदि कहीं नजर आ रहे हैं तो भारत में नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह की नहीं मानी और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी और अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा किया और इबादत करी तो अल्लाह बहुत मारेगा और अल्लाह तुम्हें दोजख की अग्नि में जरूर सड़ाएगा। इसलिए कुरान पढ़ो और कुरान के रास्ते पर चलो, कुरान पढ़ो और जो अल्लाह ताला कहता है वो करो, लेकिन नहीं करते। इसलिए पुणे के अंदर बहुत ही प्राचीन पांडवकालीन जल स्रोत बारव बनाया गया था। उसकी स्थिति जाकर के देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ेंगे। पांडवों के समय का ऐतिहासिक स्थल जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसके एक तरफ कब्रिस्तान बन गया और एक तरफ हजरत हाजी नूर मोहम्मद शाह वली की मजार बन गई और बचा बीच में पांडवकालीन वो जल स्रोत, उस पर ले दे करके वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। अब जब कुरान के अंदर मोहम्मद साहब और अल्लाह के सिवा किसी पर ईमान लाने के लिए मना किया है, तो ये हजरत हाजी नूर मोहम्मद शाह कहां से पैदा हुआ? ये हमको बताओ तो सही, कहां से पैदा हुआ जब कुरान मना कर रही है? बस इसी प्रोपोगेंडा के नाम पर, इसी झूठ के नाम पर, इसी फरेब के नाम पर इतनी जमीनें हमारी कब्जा हो गई। लाखों एकड़ जमीनों पर अवैध मजारें बनी हुई हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर बनी है, कहीं प्लेटफॉर्म पर बनी है, कहीं हिंदुओं के खेतों में बनी है, कहीं सड़कों पर बनी है, कहीं फ्लाईओवर पे बनी है और उस पर हम ही जाकर के चादर चढ़ाते हैं, हम ही जाकर के माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्या हमारे पास राम नहीं है? क्या कृष्ण नहीं है? क्या शिवाजी महाराज नहीं है? क्या छत्रपति शिवाजी नहीं है? क्या शिवजी नहीं है? क्या छत्रपति संभाजी महाराज नहीं है? क्या देवी दुर्गा माता नहीं है? इतने सारे देवी देवता 33 कोटि होने के बाद भी जब हमको अपनी मन्नत पूरी करनी होती है तो हम सफेद चादर लेकर के, हरी चादर लेकर के, गुलाब के फूल लेकर के किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे की कब्र पर जाकर के खड़े हो जाते। इसलिए दादू महान महात्मा थे, संत थे, उन्होंने एक बात कही थी, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने सनातनी होने का प्रमाण देना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं तो प्योर सनातनी बनना चाहिए। ये फरेब नहीं होना चाहिए, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और कई लोग बोलेंगे ये हेट स्पीच है, ये भड़काऊ बयान है। सच सच होता है। 2 जमा 2 4 होते हैं तो 2 जमा 2 4 है। कोई उसको 5 कहे तो वो गलत बयानबाजी हो सकती है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही है। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे सीरिया में एक कब्र तो दिखाए, कोई इराक में एक मजार तो दिखाए, कोई पाकिस्तान में एक मजार तो दिखाए, कोई अफगानिस्तान में एक मकबरा तो दिखाए। दुनिया के 58 देशों में एक भी किसी बादशाह की, किसी आक्रांता की, किसी पीर फकीर की कोई कब्र नहीं है जिस पर जाकर के लोग माथा टेकते हो, क्योंकि वो तो हराम है। पर हम देखते हैं, जाकर के पैसा चढ़ाते हैं, जाकर के दान देते हैं। नहीं देना चाहिए। अगर हमको देना है तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जिस समय सकल हिंदू समाज सो रहा होता है, नींद ले रहा होता है, चैन की सांस ले रहा होता है, उस समय हाईवे पर जाते हुए अवैध गौ तस्करों को यदि कोई पकड़ता है तो वो बजरंग दल का कार्यकर्ता पकड़ता है। गौ माता की कोई रक्षा करता है तो बजरंग दल का कार्यकर्ता करता है। हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद से बचाता है तो बजरंग दल का कार्यकर्ता करता है। और शासन प्रशासन के लोग, पुलिस वाले, यहां के पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं, मैं बाहर वाले जो पुलिस वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं।
वो उल्टा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमा लगा देते हैं और गौ हत्यारों पर कोई मुकदमा नहीं लगाते। तो ये तो बहुत गलत बात है। बजरंग दल का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता सड़क पर, ग्राउंड जीरो पर मुकदमा भी झेलता है, गौ माता को भी बचाता है, गाय माता को बचाता है, बहनों को बचाता है, जमीन को बचाता है, संस्कृति को बचाता है, और हम उसके साथ खड़े नहीं होते। हम हरी चादर लेकर के किसी मजार पर जाकर के पैसा चढ़ाते हैं, वही पैसा एकत्रित होता है और उसी पैसे से हिंदू बहन बेटियों के लव जिहाद में वो पैसा काम आता है। तो उस पैसे को इधर उधर चढ़ाने से अच्छा है बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करके गौ माता को बचाते हैं। उसमें पैसा लगता है ना, गौ तस्करों का पीछा करते हैं अपनी पर्सनल गाड़ियों से, उसमें तेल लगता है ना, वो पानी से तो उनकी गाड़ी नहीं चलती ना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये समाज को लेनी चाहिए। अपना पैसा जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनके सहयोग में हमको देना चाहिए। जो भी बन पड़े, जो भी हमारी सामर्थ्य हो वो हमको करना चाहिए। तभी तो धर्म बचेगा, तभी तो सनातन बचेगा, तभी तो संस्कृति बचेगी। ये बजरंग दल भगवान बजरंग बली के नाम पर है, लेकिन बजरंग बली को बजरंग बली क्यों कहा गया, इसका भी अपना एक अलग विज्ञान है। ये असली जो शब्द है वो वज्र आंग बली है। वज्र जमा अंग जमा बली, इन तीन शब्दों से मिलकर के वज्रांग बली एक असली शब्द है। विकृत होकर के ये बजरंग बली बन गया। वज्रांग बली माने वज्र माने लोहा, अंग माने शरीर का अंग, और बली माने कि बलवान, वो व्यक्ति जिसके अंदर लोहे के समान बल है उसी को बजरंग बली कहते हैं। और उस बजरंग बली के नाम पर ये बजरंगी कार्य करते हैं, लोहा लेते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। कई बार बेचारे मारे भी जाते हैं, कई बार जेल में रख दिए जाते हैं, कितने वर्षों वर्षों जेल रहते हैं, न जाने कितने गौ भक्त कितने कितने साल जेल रहते हैं। मोनू मानेसर नाम का एक नौजवान जो गौ माता को बचाता था, उसने कितनी गौ माताओं को बचाया, कितनी बहनों को लव जिहाद से बचाया। अंत में उसी को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा और बहुत लंबी लड़ाई के बाद आज वो जेल से बाहर आ पाया है। अगर हमारा एक व्यक्ति जेल में चला जाएगा तो कितना समाज का नुकसान होता है, ये भी हमको सोचना चाहिए। और जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, क्योंकि नवरात्र का समय है, नवरात्र में हमको ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि दुनिया का, भारत का, सनातनियों का एकमात्र त्योहार है जो साल में 2 बार आता है। अन्य जितने भी त्योहार हैं वो केवल एक बार आते हैं। होली एक बार आती है, दीपावली एक बार आती है, गुरुपूरब एक बार आता है, मकर संक्रांति एक बार आती है। सारे सनातनी त्योहार केवल एक बार आते हैं। केवल नवरात्र का ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है, हमने कभी नहीं सोचा। इसलिए आता है क्योंकि माता निर्माता भवती, मां निर्मात्री होती है, बच्चे का निर्माण करती है, उसको बलवान होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल दुर्गा का व्रत रख लेते हैं, पूजा करते हैं और फिर सो जाते हैं। कुट्टू की आटे की पूड़ी खाते हैं, व्रत रखते हैं, अन्न नहीं खाते। वो तो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ केवल दुर्गा की पूजा से काम नहीं चलेगा। दुर्गा की पूजा के साथ साथ अपनी बच्चियों को दुर्गा बनाने का संकल्प भी लेना पड़ेगा, तभी ये सनातन बचेगा। केवल दुर्गा की पूजा कब तक करेंगे, दुर्गा भी अपनी बच्ची को बनाना है। और अब तो नवरात्र के नाम पर एक नया ही फैशन चल गया डांडिया खेलने का। डांडिया खेलो, दिन में डांडिया खेलो, शाम में डांडिया खेलो, लेकिन इस डांडिया खेलने के साथ साथ खुद माताएं बहनें और बच्चियां और युवतियां डांडिया के साथ साथ डंडा चलाना भी सीखे, ताकि कोई जिहादी उनकी तरफ आंख उठा करके देखे तो डंडे से उसकी अच्छी तरह से सर्विस भी की जा सके। डांडिया में कोई बुराई नहीं, पर डांडिया के साथ हमको डंडा भी चलाना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का आज्ञा पत्र जाकर के पढ़ लेना। महाराष्ट्र के तो हर चौक पे, हर चौराहे पर, हर नगर में, हर गांव में, हर बस्ती में, हर तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय प्रतिमा लगी है। हम दिन रात वहां से गुजरते हैं, उनके आगे माथा झुकाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का केवल चित्र पूजने से काम नहीं चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हमको चरित्र भी पूजना पड़ेगा, और चरित्र
चरित्र पूजने के लिए हमको उनका चरित्र पढ़ना पड़ेगा, और चरित्र जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक आज्ञा थी, वो आज्ञा थी अवनी मंडल निर्यावणी करावे, यवना क्रांत राज्य आक्रमावे। ये उनकी आज्ञा है। इस आज्ञा को पढ़िए, इस संकल्प को लीजिए और सत्य का ही प्रचार कीजिए। जो समाज में जो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन हमको तो सच ही बोलना है, सच ही कहना है, सच ही अपने लोगों को बताना है, तब जाकर के हमारा काम होगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमको महापुरुष जगाने के लिए समय समय पर आते हैं। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज आए, हमको जगाया, हमको धर्मांतरण से बचाया, हम थोड़े समय के लिए जागे और पुनः सो गए। महाराणा प्रताप आए, सनातनियों को जगाया, नींद से उठाया, हमको थोड़ी देर के लिए हम जागे, हम पुनः सो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस धरती पर अवतरण हुआ, वो आए, हमको छुआछूत से बचाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे और पुनः सो गए। हमारे समाज के बीच में गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए, हमको जातिवाद से बचाया, हम थोड़ी देर के लिए जागृत हुए और पुनः सो गए। दयानंद सरस्वती महाराज आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए, हमारे अंदर ऊर्जा आई, हमारे अंदर प्राण आया, हम जागे, हम पुनः सो गए। लेकिन कब तक सोते रहेंगे? हमको तो जागृत रहना पड़ेगा। और यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया। उनका सही मूल्यांकन लोग नहीं कर पाए। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि विदेशी मजहब कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते और भीम और मीम की कभी भी एकता नहीं हो सकती। हमको जगाया उन्होंने, लेकिन हम तब भी नहीं जाग पाए। उल्टा जितने भीमवादी नेता हैं आज वो सब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हत्या करने में लगे हुए। हमको जागृत रहना पड़ेगा। ये सारे लोग हमको जगाने के लिए आए थे, लेकिन हम सोते रह गए। आज भी सो रहे हैं। हमको जागरण का समय है, हमको जागना ही पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर इस्लाम इतना ही प्रिय होता तो सनातन को छोड़ करके वो इस्लामिक बन जाते, मुसलमान बन जाते या ईसाई बन जाते। लेकिन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की अपनी पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं विदेशी मजहब से कभी भी भारत का भला नहीं हो सकता। इस्लाम और ईसाइयत विदेशी मजहब है, ये भारतीय नहीं है, और इसीलिए मैं इस मजहब में नहीं जाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं, और बौद्ध जो धर्म था वो सनातन धर्म का ही एक अंग है। बौद्ध ने चतुर्व्यूहवाद बौद्ध फिलॉसफी में, बौद्ध दर्शन में दिया है, और वो चतुर्व्यूहवाद जो है वो अष्टांग योग के अंदर महर्षि पतंजलि ने दिया है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जो है वो सनातनी है। बौद्ध ने पतंजलि के योग दर्शन में से चतुर्व्यूहवाद लेकर के उसको 4 आर्य सत्य का नाम दिया है। पंचशील भगवान बुद्ध ने दिया, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। 5 शील जो बुद्ध भगवान ने दी वो सनातन धर्म का अंग है, सनातन में से देख करके दी। अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिया वो योग दर्शन के अष्टांग योग पढ़ने के बाद दिया। यानी बुद्ध जो है वो अलग से कोई धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म की ही एक शाखा है। और बुद्ध की जो मां है माया वो सनातनी है। बुद्ध के जो पिता है शुद्धोधन वो सनातनी है। बुद्ध की जो धर्मपत्नी है यशोधरा वो भी सनातनी थी। बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल वो भी सनातनी थे। और भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सनातन धर्म का कभी विरोध नहीं किया। बुद्ध उसको कहते हैं यो बोधयत बुद्धति वा सबुद्धा, जो बुद्ध स्वरूप है, जो ध्यान का उपासक है, उसी को बुद्ध कहते हैं। और सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग ध्यान है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमान नहीं बने, ईसाई नहीं बने, वो बने बुद्ध, क्योंकि बुद्ध भारतीय धर्म था, सनातन धर्म की एक शाखा थी। लेकिन हम इसको समझे तो सही, अलग नहीं है, सनातन ही है। हमको भगवान बुद्ध को भी पढ़ना चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको समझाया, जो हमको पढ़ाया, वो भी हमको समझना चाहिए। पर हमारे साथ समस्या ये है, हम एक दिन के लिए भगवा टोपी लगा लेते हैं, भगवा गमछा पहन लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से हम ईसाई बन जाते हैं। हम शरीर से तो हिंदू हैं, लेकिन आत्मा से हम ईसाई हो गए हैं। हम 1 जनवरी को अपना नया साल भी मनाते हैं, अपने जन्मदिन पर केक भी काटते हैं,
25 दिसंबर आता है तो चर्च के बाहर भी खड़े हो जाते हैं और 1 जनवरी को जाकर के पार्टियां भी करते हैं, नया साल मनाते हैं। यानी कि ये गलत है। अगर हमको सनातनी बनना है तो पूर्ण सनातनी बनना पड़ेगा। पूर्ण सनातनी यदि नहीं बने तो काम नहीं चलेगा। अगर हम सनातनी हैं तो किसी भी कीमत पर हमको चर्च नहीं जाना है। अगर हम सनातनी हैं तो किसी की मजार पर जाकर के चादर नहीं चढ़ाना है। अगर हम सनातनी हैं तो किसी की मजार पर जाकर के माथा और फूल नहीं चढ़ाना है। हम सनातनी हैं तो केवल मंदिर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तभी हम सनातनी कहेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि सोमवार को हमने दारू पी ली और मंगलवार को परहेज कर लिया। 9 दिन जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और जैसे ही नवरात्र खत्म हुए खा मुर्गा, ले मुर्गा, बांट मुर्गा, ये नहीं चलेगा। ये फरेब नहीं चलेगा। दुर्गा माने दुर्गा, फिर मुर्गा का कोई स्थान नहीं है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। बलिदान मास आया तो चप्पल छोड़ दी, शराब छोड़ दी, मुर्गा छोड़ दिया, मटन चिकन छोड़ दिया, और जैसे ही बलिदान मास समाप्त हुआ अगले दिन ही जाकर के ठेके पर बैठकर शराब पीने लगे। ये नहीं चलेगा। हमको जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया है वो जीवन में पूर्ण रूप से हमको धारण ही करना पड़ेगा, तभी काम होगा। और ये जितने नेता हम लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, 12 महीने हिंदू बने रहते हैं, रमजान का महीना आता है तो वहां जाकर के टोपी लगा करके रोजा इफ्तार करने लगते हैं। इन नेताओं को पहचानिए, ये वर्ण संकर हैं, दोगले हैं, दोहरे मापदंड वाले हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। ये मूर्खता नहीं चलेगी। जो हमारा हिंदू नेता होगा वो अगर टोपी लगाएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू समाज को संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान नेता आकर के भगवा टोपी नहीं लगाता। कोई मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला मुझे कभी भगवा टोपी लगाए हुए नहीं दिखा। लेकिन मुझे सनातनी नेता रोजा इफ्तार में गोल टोपी लगा करके इफ्तार खाते हुए नजर आते हैं। क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी नवरात्र के भंडारे में आया? अकबरुद्दीन कभी नवरात्र का भंडारा खाने आया? क्या किसी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में नवरात्र का भंडारा किया? कभी नहीं किया। लेकिन ये सारे नेता अपने आवास पर रोजाए इफ्तार करते हैं। मुसलमान करें रोजा इफ्तार, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान मस्जिद जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान कुरान पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू गोल टोपी लगा करके मस्जिद जाएगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि तिलक के ऊपर गोल टोपी नहीं चलेगी। तिलक है तो तिलक, और टोपी अगर पहन ली तो टोपी पहन लो, फिर इधर आने का प्रयास मत करो। अभी एक फिल्म, ये जो न्यूज एंकर होती है, रूबिका लियाकत ने इफ्तार पार्टी करी। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मुझको मालूम नहीं। रूबिका लियाकत नाम की एक न्यूज एंकर ने रोजा इफ्तार किया अपने घर पे। उसमें बहुत से हिंदू नेता गए, बहुत से कट्टरवादी जो हिंदू बातें भी करते हैं वो भी गए, बहुत से संत भी गए, बहुत से जगत गुरु भी गए, बहुत से महात्मा भी गए। क्यों गए मुझको समझ में नहीं आता। हमको किसको खुश करना है? और जब उनसे पूछो कि तुम रोजा खाने क्यों गए, इफ्तार पार्टी में क्यों गए, तो एक ही बात कहते हैं, अरे वो अच्छे मुसलमान हैं। अरे वो मुसलमान है कि आम का अचार है कि थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा खराब है? ये क्या मूर्खता की बात है। अगर वो अच्छा है तो फिर उसको वापस लाओ सनातन में। अगर इतना ही अच्छा है तो उसकी घर वापसी कराओ, उसकी शुद्धि कराओ। और अगर वो शुद्धि नहीं करता, घर वापसी नहीं करता, तो उसकी रोजा इफ्तार में मत जाओ। ये दोगलेबाजी मत करो, ये मूर्ख मत बनाओ समाज को। क्लियर कट बात करो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी पक्का मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, ईमानदार नेता है। कभी मुसलमानों को नहीं ठगता। मुसलमानों से वोट लेने के बाद कभी वो मंदिर की चौखट पर माथा नहीं टेकता। इसीलिए हमको असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए और हिंदू नेताओं को सीखना चाहिए कि वो भी नेता है, वो भी वोट मांगता है, वो भी सांसद बनता है, वो भी संसद में जाता है, लेकिन कभी मुसलमानों को मूर्ख नहीं बनाता। लेकिन हिंदू भी वोट मांगते हैं पर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं।
ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलता। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो जाता है, ये समझ लीजिए। विनायक दामोदर सावरकर ने एक बहुत बड़ी बात कही, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, इसीलिए धर्मांतरण को रोकना ही पड़ेगा। और अगर रोजा इफ्तार में जाओगे तो कभी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। एक व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बनता है तो उसकी पूजा पद्धति बदल जाती है, उसका इष्ट बदल जाता है, उसका ग्रंथ बदल जाता है, उसका पूजा का स्थान बदल जाता है, उसकी नमाज कुरान बदल जाती है, उसकी गीता बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका विचार बदल जाता है, उसका आहार बदल जाता है, उसकी वेशभूषा बदल जाती है। और ये सब बदल जाने के बाद एक दिन उस व्यक्ति की संस्कृति बदल जाती है, और जब संस्कृति बदल जाती है तो पूरा राष्ट्र बदल जाता है, राष्ट्रांतरण हो जाता है। एक समय पर पाकिस्तान की 100% आबादी, जब पाकिस्तान भारत का अंग था, रावलपिंडी भारत का अंग था, पंजाब उस पाकिस्तान में जो आज है वो भारत का अंग था, बलूचिस्तान भारत का अंग था, उस समय वहां 100% हिंदू ही रहते थे। कराची में 100% हिंदू थे, लेकिन धीरे 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 धर्मांतरण होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और एक दिन आया कि पूरा राष्ट्रांतरण हो गया। और आज वो पाकिस्तान जो हमारा अभिन्न अंग था, जो कराची कभी भारत में था, रावलपिंडी भारत में था, लाहौर कभी भारत में था, आज वो भारत में नहीं है, आज वो भारत से अलग हो गया और भारत को यह आंख दिखाता है। अगर उसी समय धर्मांतरण पर रोक लग जाती, कन्वर्जन पर रोक लग जाती, तो क्या पाकिस्तान बनता? कभी ना बनता। अगर धर्मांतरण पर रोक लग जाती तो क्या बांग्लादेश बनता? कभी ना बनता। इसलिए ये भारत के लोगों को समझना चाहिए। हम रोजा इफ्तार कर रहे हैं, अरे मुसलमानों को करने दीजिए, आप क्यों करते हैं? बांग्लादेश के अंदर जितने इस्कॉन के मंदिर हैं, उस इस्कॉन मंदिर के सारे पुजारी 2021 तक, 22 तक, 23 तक और 24 तक मुसलमानों को अपने इस्कॉन मंदिर में बुला करके रोजा इफ्तार पार्टी करते थे। उनको खजूर खिलाते थे, संतरा खिलाते थे, सेब खिलाते थे और ना जाने क्या क्या अपने हाथ से खिलाते थे। लेकिन 2025 के अंत आते आते जब वहां पर विद्रोह हुआ तो सबसे पहला हमला यदि उस भीड़ ने, उस जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया तो उसी इस्कॉन मंदिर पर किया और वहां के ब्रह्मचारियों में आग लगा दी। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि विचार तो एक ही है, ग्रंथ तो एक ही है, प्रेरणा स्रोत तो एक ही है, सबको प्रेरणा एक ही जगह से मिल रही है। तो वहां का व्यक्ति और यहां का जिहादी में कोई अंतर नहीं है। जिहादी तो जिहादी होता है, वहां का जिहादी भी वही ग्रंथ पढ़ता है जो यहां का जिहादी पढ़ता है। फिर क्यों हम क्यों नहीं सीख लेते, क्यों नहीं शिक्षा लेते? हमको तो शिक्षा लेनी ही चाहिए। विल ड्यूरेंट नाम का एक अमेरिकन हिस्टोरियन, अमेरिका का इतिहासकार, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन एंड ओरिएंटल हेरिटेज। वो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन एंड ओरिएंटल हेरिटेज किताब का लेखक विल ड्यूरेंट अपनी किताब में लिखता है कि पिछले 1400 साल में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। यानी 1 घंटे में 9 हिंदू मारे गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये हिंदूवादी कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये सनातनी कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा, ये विश्व हिंदू परिषद के किसी आयोजक संयोजक ने नहीं कहा। ये स्टेटमेंट है विल ड्यूरेंट का, जो दुनिया का प्रबुद्ध और प्रसिद्ध इतिहासकार है कि 1400 साल के अंदर 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। और किसने करी? इस्लामिक जिहादियों ने करी। फिर भी हमको अगर समझ में नहीं आए तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने त्योहार को कैसे मनाना है इस पर भी विचार कीजिए। आज हम लोग नवरात्र का व्रत मना करके संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो 9 दिन से व्रत रख रहे हैं, 9 दिन से उपवास रख रहे हैं, 9 दिन से भजन कर रहे हैं, 9 दिन से पूजन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो मां खुद भोजन नहीं बनाती क्योंकि सुबह से भूखी है, तो वो मोबाइल उठाती है और जोमेटो पर कुछ ऑर्डर कर देती है जो व्रत का भोजन होता है, और जोमेटो वाला वो ले आता है। यहां जोमेटो चलता है कि नहीं चलता? हाथ उठा करके बताइए। जो अरे चलता है हाँ या ना? नहीं चलता? स्विगी चलता है क्या? नहीं चलता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। दिल्ली में तो बहुत चलता है, पूरा दिन वहां की महिलाएं व्रत रखती हैं,
नवरात्र करती हैं और शाम को कहती हैं अब हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का। और वैसे भी अब तो दिल्ली की महिलाएं कुछ खाना बनाना भी नहीं जानती हैं, तो शाम को जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करती हैं और कहती हैं कि हमारा व्रत पूर्ण होगा, हम कुछ फलाहार शाकाहार कुछ ऐसा मंगा लेते हैं जो व्रत का खाना हो। व्रत का खाना जोमेटो वाला लाता है, स्विगी वाला लाता है, उस डिब्बे में रख करके लाता है जिस डिब्बे में वो पड़ोस के एक मुसलमान को या किसी भी व्यक्ति को मटन चिकन उसी डिब्बे में रख करके लाता है और उसी डिब्बे में व्रत का खाना रख करके ले आता है और ला करके हमको दे देता है। हम उसको खा लेते हैं और खा करके कहते हैं हमारा व्रत पूर्ण हो गया। ऐसे व्रत नहीं होता। ये भी हमको विचार करना होगा कि हमको नवरात्र के फल किससे खरीदने हैं, नवरात्र की पूजा का सामान किससे खरीदना है, नवरात्र का सामग्री किससे खरीदनी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से खरीद ली जिसने उसमें थूक लगा करके दे दिया, जिसने उसमें और कुछ करके दे दिया, तो फिर आपका नवरात्र का व्रत सफल नहीं होगा। इसीलिए नवरात्र का सामान लेना है तो केवल सनातनी से लीजिए, नवरात्र का फूल लेना है तो केवल सनातनी से लीजिए, नवरात्र का प्रसाद लेना है तो केवल सनातनी से लीजिए और किसी से मत लीजिए, तभी नवरात्र सफल होगा। यह भी एक संकल्प की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, इसमें कौन सा भेदभाव है, हिंदू से लें या मुसलमान से लें, इसमें क्या बात है। सनातनी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना सामान खरीदने के लिए, प्रसाद खरीदने के लिए, वो इसीलिए स्वतंत्र है क्योंकि मुसलमान भी अगर कोई सामान लेता है तो हलाल सर्टिफाइड लेता है। जो सामान हलाल सर्टिफाइड नहीं होता मुसलमान उस सामान को नहीं लेता। और इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये हमको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है जो हम जानते ही नहीं। हलाल शब्द के दो मतलब हैं। एक हलाल शब्द का अर्थ है स्लॉटर करने का तरीका, यानी किसी पशु को किसी व्यक्ति को मारने का तरीका, आराम आराम से रेत करके मारने को भी हलाल कहते हैं। और एक हलाल होता है यानी कि जो जायज है उसको भी हलाल कहते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन की $100 बिलियन की भारत में मार्केट खड़ी हो गई है, यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट केवल हलाल सर्टिफिकेशन की है। अब आप कहेंगे ये हलाल क्या है। समय पूर्ण हो गया, 10 बज चुके हैं और हमारे पुलिस के व्यक्ति भी मुझे देख रहे हैं कि क्योंकि दिन में ही वो आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 बजे आप बंद कर दीजिएगा, तो अब मेरा भी समय हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुलिस प्रशासन के लिए भी तालियां बजाइए। आप सबने इतना धैर्य से सुना, लेकिन इस कार्यक्रम में आकर के केवल ताली बजा करके चले जाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप आए हैं तो एक संकल्प क्या लेकर के जाएंगे, एक विचार क्या लेकर के जाएंगे, एक सोच क्या लेकर के जाएंगे, ये भी आज आपको यहां से निर्णय करना होगा। कोई भी एक सूत्र यहां से लेके जाना है। हमको नवरात्र कैसे मनाना है, हमको त्योहार कैसे मनाना है, हमको धर्म की चर्चा अपने बच्चों से कैसे करनी है, ये एक विचार, कोई भी एक विचार आप लेकर के जाएं और उसको जीवन में पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म के, उमापति महादेव के, सियावर रामचंद्र के, रुक्मणी द्वारिकाधीश के, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।